मेरे प्रिय भाई और बहनों, सभी लोगों को जय यीशु। आइए हम आज का सुसमाचार सुनते हैं। जब आज आप इस सुसमाचार को सुनेंगे तो हो सकता है प्रभु इस सुसमाचार के माध्यम से आपसे, आपके परिवार से कुछ कहना चाहता हो। आइए हम प्रभु का वचन सुनते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 वचन संख्या 46 से लेकर 50 तक। ईसा लोगों को उपदेश दे रहे थे कि उनकी माता और उनके भाई आए। वे घर के बाहर थे और उनसे मिलना चाहते थे। किसी ने ईसा से कहा, देखिए आपके माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। ईसा ने उनसे कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? और हाथ से अपने शिष्यों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, देखो ये है मेरी माता और मेरे भाई। क्योंकि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। आइए हम वचन सुनने के साथ साथ हम एक छोटा सा गीत गाते हैं। मेरे साथ ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे साथ ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, हालेलु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलु, हालेलुया। आशों में अकेले में तुम माँ बन के आ, दुखों में कष्टों में तुम पिता बन के आ। आशों में अकेले में तुम माँ बन के आ, दुखों में कष्टों में तुम पिता बन के आ। मेरे साथ ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आज के सुसमाचार में देखते हैं जो मेरे लिए, आपके लिए और आपके परिवार के लिए है। प्रभु यीशु ने स्पष्ट कर दिया है। वे कहते हैं, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही मेरे भाई, मेरी बहन और मेरी माता है। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार में हम सभी लोग पिता ईश्वर की इच्छा तो नहीं बल्कि अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। पिता ईश्वर की इच्छा तो नहीं बल्कि अपने परिवार की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। पिता ईश्वर की इच्छा तो नहीं बल्कि अपने परिवार के हर मनोकामना को पूरा करने की इच्छा की पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों को खुश रखना चाहते हैं और बच्चे अपने माता पिता को खुश रखना चाहते हैं। हम बाइबल में देखेंगे, संत पौलुस कुरिन्थियों के पहले पत्र में अध्याय 7 में और वचन 33 और 34 में कहते हैं, विवाहित लोगों के लिए संत पौलुस कहते हैं कि एक पति अपनी पत्नी को खुश रखना चाहता है और पत्नी अपने पति को खुश रखना चाहता है। एक प्रेमी एक प्रेमिका को खुश रखना चाहता है
और एक प्रेमिका अपने प्रेमी को खुश रखना चाहती है, लेकिन असलियत में कोई किसी को खुश नहीं कर पाता है। असलियत में, हकीकत में हम अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं एक दूसरे को खुश रखने के लिए, लेकिन असलियत में हम किसी को खुश नहीं कर पाते। केवल जब हम पिता की इच्छा पूरा करेंगे, पिता की इच्छा पूरी करने की कोशिश करेंगे, तभी हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हम लोग खुश रहेंगे। और हम अपने परिवार, अपने बच्चों को, अपनी पति, अपने पत्नी और अपने प्रेमी और प्रेमिका को खुश रखने के लिए इतना प्रयत्न करते हैं, और उसके बाद हम इतना पैसा, इतना समय और इतना धन पानी की तरह बहा देते हैं। हम देखेंगे सिनेमा घरों में, बहुत सारे सिनेमा घरों में विशेष करके हमारे जो फिल्म स्टार होते हैं, अभिनेता और अभिनेत्री होते हैं, जिसको हम मूवीज़ में देखते हैं और दूरदर्शन में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं, वे लोग एक दूसरे को खुश करने के लिए कितना मेकअप करते हैं। वे लोग एक दूसरे को खुश करने के लिए कितना पैसा और क्या क्या नहीं करते हैं वे लोग। लेकिन अंत में इतना मेकअप करने के बाद, इतना पैसा बहाते हैं पानी की तरह, फिर भी वे लोग एक दूसरे को खुश नहीं कर पाते हैं। और अंत में हम लोग देखते हैं कि कितने एक्टर्स और एक्ट्रेस, उनका जीवन खुश नहीं कर पाने की वजह से उनका ब्रेकअप हो जाता है, और वे लोग इसी प्रकार अपना जीवन, पैसा, धन, संपत्ति पानी की तरह बहा देते हैं। जब तक हम इस दुनिया में जिंदा हैं, अपनी इच्छा पूरी करेंगे तो हमारे जीवन में ऐसा होता रहेगा। प्रभु यीशु जब आज के वचन में कहते हैं कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही मेरी माता, मेरी भाई और बहन है। हम बाइबल में देखेंगे संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 5 और वचन संख्या 44 और 45 में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इस प्रकार तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर सूर्य उगाता है, धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। देखिए, हमारा पिता, स्वर्गीय पिता, जिससे प्रभु यीशु ने कहा उसकी जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करता है, वह परमेश्वर हमें कितना आशीर्वाद देना चाहता है, हमें कितनी, हमारे जिंदगी में, हमारे परिवार में इतनी बरकत, इतनी कृपाएं देना चाहता है। लेकिन जब हमारी जिंदगी में हम पिता की इच्छा पूरी नहीं करते तो क्या होता है, आइए हम उसको भी देखते हैं। जब हम अपने पिता की इच्छा पूरी नहीं करते, अभी अभी मैंने आपको बताया कि पति पत्नी को खुश करना चाहती है, पत्नी पति को खुश करना चाहती है, माँ बाप अपने बेटे बेटी को खुश करना चाहते हैं, बेटे बेटी अपने माँ बाप को खुश करना चाहते हैं, लेकिन असलियत में हम किसी को खुश नहीं कर पाते। 1962 में हम जानते हैं अच्छी तरह से, चाइना और इंडिया के बीच में युद्ध हुआ था 1962 में, और उस समय चाइना ने हमारे देश का 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन को उन्होंने अपने अधिकार में कर लिया। और उस समय हमारे देश के नौजवानों को वीरगति प्राप्त हुई थी, कितनों को मरना पड़ा और उन्हें लहू बहाना पड़ा। हमारे देश की आज़ादी के बाद भी हम लोग देखते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर जो चिंगारी भड़का था, उसका धुआं आज भी शांत नहीं हुआ है, आज भी उसका धुआं उठ रहा है।
हम अच्छी तरह से जानते हैं अभी इस पूरा वर्ल्ड में क्या हो रहा है। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध हुआ वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अभी अभी हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं इस्राएल और हमास के बीच में जो युद्ध इस समय चल रहा है, कितने मासूम लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। उनका क्या कसूर है? कितने मासूम लोग, कितने निर्दोष लोगों का रक्त बहाया जा रहा है, कितना खून खराबा हो रहा है। देखिए, जब पिता ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं होगी, हम अपनी इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करेंगे तो हम अपना वर्चस्व, अपना दबदबा, अपना घमंड कायम रखने की कोशिश करेंगे और दूसरों को मारने का प्रयत्न करेंगे। यही होता है। हम दूसरी तरफ देखेंगे, जब ईश्वर की इच्छा पूरी होती है, जब ईश्वर की इच्छा पूरी करने का प्रयत्न किया जाता है, तो हम देखेंगे जिस प्रकार रोमियों के पत्र में अध्याय 12 में और वचन 1 और 2 में लिखा है। प्रभु का वचन कहता है, आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवंत, पवित्र और सुग्रह बलि के रूप में अपने को अर्पित करें। आप इस संसार के अनुकूल नहीं बने, बल्कि अपना स्वभाव बदल लें और सब कुछ नई दृष्टि से देखें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उनकी दृष्टि में क्या पवित्र, सुग्रह और सर्वोत्तम है। देखिए, प्रभु का वचन क्या बोलता है, आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और जीवंत और पवित्र सुग्रह बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। इस संसार के अनुकूल नहीं बने, अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है। मदर तेरेसा जो हमारे देश में आई 1950 में, उन्होंने मदर तेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की और आज 75 साल गुजर गए हैं। इस 75 साल में उसके धर्म समाज में 5,500 सिस्टर लोग पूरे दुनिया के कोने कोने में 133 देशों में निस्वार्थ भाव से सेवाएं दे रही है। मदर तेरेसा सिस्टर के समाज के सिस्टर के धर्म बहनें उन लोगों की सेवाएं करती है जो अनाथ है, जो रोगी है, बीमार है, जो मरणासन पर है। उन लोगों में उनकी सेवाएं करते हुए वे लोग, उन मरणासन व्यक्तियों की सेवाएं करते हुए उन मरने हुए व्यक्तियों के जीवन में जीने की एक तमन्ना पैदा करती है कि फिर से तुम अपना जीवन ग्रहण करो। इतना निस्वार्थ सेवाएं वे लोग देती है और आज 133 देशों में वे लोग काम कर रहे हैं। जब हम ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं करते, तब हम युद्ध करते हैं। युद्ध में जो जीना चाहता है उसे मार दिया जाता है। युद्ध में कितने लोगों का जीवन बर्बाद किया जाता है, कितनों का परिवार उजड़ जाता है, देश बर्बाद हो जाता है और एक देश दूसरे देश से युद्ध करना चाहता है और घिनौना विनाशकारी प्रलय का नंगा नाच होता है। यही तो होता है युद्ध में। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रखते हैं। आज हम भी ईश्वर की संतान की तरह आइए हम जिस प्रकार मदर तेरेसा ने और उनके सिस्टरों ने निस्वार्थ भाव से, जिनके पास मात्र 2 साड़ी रहती है और 2 साड़ी की साथ वे लोग इतनी सेवाएं देती है, मानवता की सेवा देती है और मरने वाले लोगों के जीवन में जीने की तमन्ना पैदा करती है। हम उसी तरह निस्वार्थ भाव से इस समय हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें
जो युद्ध में अपना जीवन गंवा चुके हैं, जिनका जीवन, जो वे लोग मर गए हैं, निर्दोष और निस्सहाय लोग, मासूम लोग, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे। ईश्वर उन उजड़े और उन सारे लोगों को जिनका जीवन बर्बाद हो गया, ईश्वर उनके परिवार को आशीष दे, उनको बचाए रखे, ईश्वर उनको सांत्वना प्रदान करे। हम ऐसे युद्ध में मरने वाले उन सारे आत्माओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं कि कलवारी बलिदान के पवित्र रक्त के द्वारा प्रभु यीशु उन सारी आत्माओं के पापों को क्षमा करे जो आज युद्ध का शिकार हुए हैं, मर गए हैं, देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हो गए। ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, थिस्सलुनीकियों के पत्र में पहला थिस्सलुनीकियों के पत्र में अध्याय 5 और वचन 16 से लेकर 18 तक में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, आप हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सभी बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। आइए हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करें, ईश्वर उन्हें अनंत शांति प्रदान करे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे आदिमी थी अब अनंत काल तक सदा रहेंगे। आमीन। ईश्वर उन सारी आत्माओं को अनंत शांति प्रदान करे जो युद्ध का शिकार हुए, जिनको मार डाला गया, प्रभु उन्हें अनंत शांति दे। ईश्वर हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को स्वीकार करें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सब लोगों को जय यीशु।